बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ दो अगर आपके पास ब्रेड के पीस हैं और थोड़े से आलू हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो 300 ग्राम बॉयल आलू हैं, इनको आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। और एक सिर्फ अंडा मैंने लिया है। अंडा नहीं डालना चाहते, जो जो चीज़ घर में मौजूद नहीं आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो एक अंडा लिया है, इसको आपने सख्त उबालना है ताकि ये हमें ना ग्रेट करते हुए ऐसे इसकी ग्रेटिंग जो है अच्छे से हो जाए। आलूओं को, अंडे को अच्छे से हमने ग्रेट कर लिए है। अब इसमें हम अपनी वेजीज़ ऐड करेंगे। वेजीज़ जो भी घर में अवेलेबल हैं, पड़ी हुई हैं, आप कोई सी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको मार्केट से ही मंगवाएं। एक सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप की डाली है और बंद गोभी पड़ी हुई थी। आप बंद गोभी की जगह गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला भी डाल सकते हैं, या तीनों भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। मेरे पास सिर्फ बंद गोभी पड़ी थी तो मैंने यही इसके अंदर ऐड कर दिया। 1/4 कप बंद गोभी, 1/4 कप प्याज फाइन चॉप की हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और ये 1/4 कप चिकन है, इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है घर में तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं तो आप इसको बिल्कुल रहने दीजिएगा। तो 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के हैं ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। कॉर्नफ्लोर नहीं तो चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो आप सिंपल मैदा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली इसके अंदर पाउडर मैंने ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर इसका ऐड कर दिया है। और 1/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच मैंने ऐड किया है इसके अंदर नमक का, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स के ऐड कर दिए हैं, और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डाल दिया है ताकि ये इनको मिक्सिंग करने में हमें आसानी हो जाए। तो पानी बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो सिर्फ 2 ब्रेड से ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। और इसको बड़ा अच्छे से इसकी बाइंडिंग के लिए और इसको क्रिस्प करने के लिए और क्रंची सा बनाने के लिए इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइस रफली इसको हमने इसका चूरा कर लेना है। आप इसको चॉपर में डाल लें या आप इसको जूसर के जग में भी ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ों में नहीं तो आप इसको सिंपल थोड़ा सा गीला कर लें और अच्छे से स्क्वीज़ करके वो भी इसके पीसीज करके इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं। तो जो आपको ऑप्शन पसंद हो वो आप कर सकते हैं। मुझे इस तरह आसान लगा था तो मैंने ये इस तरह कर लिया है। तो इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा बिल्कुल खुश्क इसका यानी कि मिक्सचर है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी मिक्सिंग करती जाएंगी तो ये बड़ा अच्छे सा वेट हो जाएगा यानी कि गीला हो जाएगा। कोई आपको पानी में इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। अच्छे से आपने इसके मसालों की मिक्सिंग करनी है। तो रेसिपी को देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर भी दिया करें। तो अब इसकी शेप दे लेते हैं। तो शेप देने के लिए थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से। आप अपनी पसंद की कोई सी भी शेप दे सकते हैं, और आपने इक्वल पोर्शन लेने हैं ताकि साइज़ में आपको मसला ना हो, फिर साइज़ एक जैसा होगा। आप स्क्वायर बना लें, गोल कर लें, लेकिन मैं इसको कबाब की शेप दे रही हूँ। कोई हम इसकी कोटिंग नहीं करेंगे, कोई अंडे की कोटिंग नहीं करेंगे, और ना ही हमने इसको मैदे की कोई स्लरी वगैरह लगानी है। सिंपल हमने इसको ऐसे ही फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म करना रख दिया हुआ ताकि हाथों हाथ सारे काम हो जाए और टाइम की जो है वो बचत हो जाए। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ऑयल भी हमारा अच्छे से तेज़ गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक एक करके इसके अंदर शैलो फ्राई करने हैं। तो देखें कोई हमने कोटिंग नहीं की, अंडा नहीं लगाया, ब्रेड क्रम्स ऊपर हमने नहीं लगाए, लेकिन अंदर हमने ब्रेड इसलिए डाली है ताकि ये इनमें अच्छा सा क्रिस्प आ जाए। तो मुझसे यहाँ पर एक गलती ये हुई थी कि मैंने तमाम कबाब जो हैं एक ही बैच में सारे डाल दिए थे। तो ये आप इन्हें इस तरह नहीं करना और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने इसको तकरीबन 2 से 3 बैचेस में निकाल लेना है। तो ये टूटे नहीं थे ना ये बिखरे थे, लेकिन बस इतना थोड़ा मसला हुआ था इनको पलटने के लिए। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने इनको अलग-अलग 2-3 हिस्सों में ना आपने इनको फ्राई करना है। तो इनको उलट पलट के आपने देखें प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। और इनको क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें कुक हुई हैं तो कोई टाइम नहीं लगता, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको आना लगे थे बस। और ये अच्छे से जैसे ही इनको ऊपर कलर आ जाए आपने इनको निकाल लेना है और अच्छे से ऑयल को स्टेन कर लेना है। तो देखें कैसे झटपट हमने कबाब बना लिए हैं। तो आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व करें या मेहमानों को दें। तो इंशाल्लाह रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।